है इंडियन पार्टनरशिप वेटेज, सेल ऑफ गुड्स का अपना वेटेज सिमिलर है, पार्टनरशिप का वेटेज सिमिलर है 15 से 20। ये सब वेटेज जो है वो अपना ऑप्शन मिला के हमें पता है, आइदर सॉल्व दिस क्वेश्चन वन कंपलसरी, सॉल्व एनी अदर, आपको पता है फॉर्मेट आपने देखा होगा। तो कुछ सवाल आप छोड़ दोगे, तो ऑप्शन पकड़ के अपना वेटेज बनाया गया है। सो पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्शन 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। Definition of partnership: agreement between persons agreed to share profits carried on by all or any of them acting for all. So mutual agency principle, true test of partnership, कॉक्स वर्सेस हिकमन केस का नाम याद रखना है। देन डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली आप पढ़ लोगे, रट लोगे। पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, आपको ऑलरेडी आता है, वो टेंशन। सी आपकी पढ़ाई हो चुकी है, मैं सिर्फ जो लास्ट पुश है, लास्ट की मतलब 80% 90% काम आपने कर दिया है। मेरा छोटा सा लास्ट एक एफर्ट है कि भाई ये ठीक से करो ताकि आपका इतना काम जो है वो सफल हो जाए। ओके होता क्या है ना, हम 90% कर लेते हैं, वो 10% पता नहीं होता, और 10% से 90% खराब हो सकता है। ओके सो दैट इज वाई हमारा पर्पज है कि आप पूरा कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन इन टॉपिक पे थोड़ा डबल ट्रिपल फोकस करो ताकि आपके सक्सेस के चांसेस, यहाँ पे फोकस करोगे ट्रिपल, उसको बोलते हैं लिवरेज इफेक्ट, आपका सक्सेस हो जाएगा 10 टाइम्स, आपका सक्सेस हो जाएगा डबल, यहाँ पे 3 बार इंटू 2 6 गुना। तो इतना आप कर लो एंड सक्सेस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। देन पार्टनरशिप डीड ऑब्वियसली रिटर्न होती है, रजिस्टर्ड करते हैं सबके नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह बेसिक। देन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड पर्सनल, अगर पार्टनरशिप से पर्सनल प्रॉफिट नहीं करना है, फॉर द ग्रेटेस्ट कम, सबके लिए प्रॉफिट कमाना है, तो अगर पर्सनल कुछ कुछ जुगाड़ किया, गड़बड़ कर लिया, तो यू हैव टू इंडेमनिफाई दैट। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब मैं पार्टनर बन गया मतलब भगवान ही बन गया, ऐसा नहीं। सो अथॉरिटी इज डिफाइंड इन द डीड, एंड कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसमें नहीं है बट फिर भी इंप्लाइड नहीं होते। सो आपको ये लिस्ट याद रखनी है, क्या इंप्लाइड है, क्या इंप्लाइड नहीं है। अगर आप ही फ्रॉड करोगे तो अगेन यू आर सपोज टू कॉम्पनसेट दी अदर्स। माइनर, यस इस पे ठीक से ध्यान देना कि माइनर पार्टनरशिप राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं। सो माइनर के क्या राइट्स है, लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, he only shares the profit, a minor is admitted to the benefits of existing partnership। तो उसका काम सिंपल है, प्रॉफिट एंजॉय करो, लॉस हुआ भूल जाओ, लाइबिलिटी कुछ नहीं। और एक बार वो पूरा हो गया, वंस ही टर्न्स 18, देन उसे देना है 6 महीने का नोटिस। लेकिन 6 महीने का नोटिस कब से देना है, उसका 18th बर्थडे से देना है, या उसे ये नॉलेज है कि वो एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में, इन दोनों में विच एवर लेटर, वहां से 6 महीने शुरू होते हैं। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, बोलते हैं जरा 18 बर्थडे हो गया, वहां से गिनो 6 महीने। अगर नोटिस नहीं दिया ही इज अज्यूम टू बी एडेड एज अ पार्टनर। देन ये अनदर एकदम बेस्ट सवाल, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है फिर भी हम करते हैं, जो नॉन रजिस्ट्रेशन है बराबर है बट करना पड़ता है। उन्होंने मतलब इन वे कैसे बोला है, आपने पढ़ा, आप जो अपने टीचर बोलते हैं ना, आप होमवर्क नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो होमवर्क नहीं करेगा कल उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको क्लास में नहीं लिया जाएगा। सो टीचर का कहने का मतलब है होमवर्क ऑप्शनल, बट नो होमवर्क नो लेक्चर टुमारो, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो वैसे ही पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, लेकिन नहीं करेंगे तो आप थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म को स्यू नहीं कर सकता, सेट ऑफ 100 रुपए के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाले आपको स्यू कर सकते, तो सारा प्रॉब्लम ही बहुत दे दिया। तो फर्म बोलते जान दे, करते हैं रजिस्ट्रेशन। सो वो सवाल आएगा। देन डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स मतलब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, पार्टनर ने खुद ही डिसोल्व किया बाय एग्रीमेंट, एक छोड़ के सब इंसॉल्वेंट हो गए, पार्टनरशिप एट विल था, देन फिक्स पीरियड पार्टनरशिप था, मतलब आराम से मिलजुल के डिसाइड किया और डिसॉल्व कर दिया। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कोर्ट कब कब करता है, बिजनेस कंटिन्यूस लॉसेस में है, जिसके लिए शुरू किया वही नहीं हो पा रहा है और आगे प्रॉफिट देखने की गुंजाइश भी नहीं है, इससे अच्छा बंद कर दो। ओके, पार्टनर डेड, इनकैपेसिटी, कैनॉट डू द बिजनेस, सो
ऐसे सिचुएशंस है जहां पे कोर्ट ऑर्डर देगा, तो आपको लिस्ट लिखनी है, एक एक दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन, एंड यू आर सॉर्टेड. देन डिसोल्यूशन बिटवीन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब दुकान बंद. सब एसेट बेच दिया, लाइबिलिटी पे कर दिया, दुकान बंद, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब 6 पार्टनर्स थे, 2 चले गए, तो 6 लोगों की पार्टनरशिप खत्म, 4 लोगों की नई पार्टनरशिप शुरू. सो पार्टनरशिप मतलब हमारा रिलेशन बदल गया है, बिजनेस वही है. तो हर बार जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी वन ऑफ देम, तो बाकी उनमें सब रेशो बदल जाएगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा, राइट्स एंड एबिलिटी बदल जाएंगे. तो ये सिर्फ उनका रिलेशन बदला, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. लेकिन पूरा बिजनेस बंद, एसेट सेल सब से, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. और जब एसेट बेचते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, आउटसाइड लाइबिलिटी पे होती है, उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे होता है, और अगर बच गया तो पार्टनर्स में डिवाइड कर लेते हैं. लेकिन अगर एसेट बेच के ही शॉर्टेज है, तो हमको पता है पार्टनर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, घर से पैसे लेके आओ. तो घर से पैसे लेके आओ मतलब घर पे कार है, बेच दो. तो कार बेच दी, लेकिन भाई कार लोन भी तो है, पर्सनल लोन है कार का. तो क्या करेंगे, कार बेच दी, उसमें से पहले कार लोन चुकाएंगे और बचा वो पैसा फर्म में आएगा. दैट मीन्स इवन व्हेन लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, घर से पैसे लाने हैं, लेकिन पहले घर की पर्सनल लाइबिलिटी आप पे करते हो, बाद में बचा हुआ पैसा आप बिजनेस में कंट्रीब्यूट करोगे. एंड पार्टनरशिप का अनदर इंपॉर्टेंट, इजी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर. सो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में भी 3 केसेस है. नंबर 1 डीड में होना चाहिए, नंबर 2 मेजोरिटी से होना चाहिए, एंड नंबर 3 गुड फेथ में होना चाहिए. पता चला 2 पार्टनर है, उनकी बीवियां गई थी ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर में हो गया उनका झगड़ा. इतना झगड़ा हो गया कि पार्टनर ने बाकी लोगों को बोला इस पार्टनर को निकालते हैं बाहर, दैट इज नॉट गुड फेथ. पार्टनर्स के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, झगड़ा हो गया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सर पे बैट मार दी. पार्टनर बोला ए ये बंदा सही नहीं है, निकालो पार्टनरशिप से. दिस इज नॉट गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब है कि ये पार्टनर हमारे बिजनेस के लिए खतरा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसा नेग्लिजेंस कर रहा है जिससे हमारा बिजनेस सफर होगा, इसीलिए इसे निकालते हैं. दैट इज अ रेगुलर एक्सपल्शन डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, डन इन गुड फेथ बाय मेजोरिटी, एंड पार्टनरशिप डीड में ये राइट होना चाहिए. सो ये सब पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं.